180वां दिन। पुराने अहद नामा में से आज की तिलावत। पहला सलातीन उसका 22वां बाब, पहली आयत से लेकर 53वीं आयत तक। और 3 बरस वो ऐसे ही रहे और इसराइल और अराम के दरमियान लड़ाई ना हुई। और तीसरे साल यहूदा का बादशाह यहोशफत शाह इसराइल के हां आया। और शाह इसराइल ने अपने मुलाजमों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि रामात जिलाद हमारा है, पर हम खामोश हैं और शाह आराम के हाथ से उसे छीन नहीं लेते। फिर उसने यहोशफत से कहा, क्या तू मेरे साथ रामात जिलाद से लड़ने चलेगा? यहोशफत ने शाह इसराइल को जवाब दिया, मैं ऐसा हूं जैसा तू, मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग, और मेरे घोड़े ऐसे हैं जैसे तेरे घोड़े। और यहोशफत ने शाह इसराइल से कहा, जरा आज खुदावंद की मर्जी भी तो दरियाफ्त कर ले। तब शाह इसराइल ने नबियों को, जो करीब 400 आदमी थे, इकट्ठा किया और उनसे पूछा, मैं रामात जिलाद से लड़ने जाऊं या बाज रहूं? उन्होंने कहा, जा, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। लेकिन यहोशफत ने कहा, क्या इनको छोड़कर यहां खुदावंद का कोई नबी नहीं है, ताकि हम मुझसे पूछें? शाह इसराइल ने यहोशफत से कहा कि एक शख्स इमला का बेटा मिकाया है तो सही, जिसके जरिया से हम खुदावंद से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उससे नफरत है, क्योंकि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशन गोई करता है। यहोशफत ने कहा, बादशाह ऐसा ना कहे। तब शाह इसराइल ने एक सरदार को बुलाकर कहा कि इमला के बेटे मिकाया को जल्द ले आ। उस वक्त शाह इसराइल और शाह यहूदा यहोशफत सामरिया के फाटक के सामने एक खुली जगह में अपने अपने तख्त पर शाहाना लिबास पहने हुए बैठे थे, और सब नबी उनके हुजूर पेशन गोई कर रहे थे। और कनाना के बेटे सिदकिया ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इनसे अरामियों को मारेगा जब तक वो नाबूद ना हो जाएं। और सब नबियों ने यही पेशन गोई की और कहा कि रामात जिलाद पर चढ़ाई कर और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। और उस कासिद ने, जो मिकाया को बुलाने गया था, उससे कहा, देख, सब नबी एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो जरा तेरी बात भी उनकी बात की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ खुदावंद मुझे फरमाए मैं वही कहूंगा। सो जब वो बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उससे कहा, मिकाया, हम रामात जिलाद से लड़ने जाएं या रहने दें? उसने जवाब दिया, जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। बादशाह ने उससे कहा, मैं कितनी मर्तबा तुझे कसम देकर कहूं कि तू खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ मुझको ना बताए। तब उसने कहा, मैंने सारे इसराइल को उन भेड़ों की मानत, जिनका चौपान ना हो, पहाड़ों पर प्रागंदा देखा, और खुदावंद ने फरमाया कि इनका कोई मालिक नहीं, सो वो अपने अपने घर सलामत लौट जाएं। तब शाह इसराइल ने यहोशफत से कहा, क्या मैंने तुझको बताया नहीं था कि ये मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशन गोई करेगा? तब उसने कहा, अच्छा, तो खुदावंद के सुखन को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया, कौन अखयाब को बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जिलाद में खेत आए? तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, लेकिन एक रूह निकलकर खुदावंद के सामने खड़ी हुई और कहा, मैं उसे बहकाऊंगी।
खुदावंद ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह बन जाऊंगी। उसने कहा, तू उसे बहका देगी और गालिब भी होगी। रवाना हो जा और ऐसा ही कर। सो देख, खुदावन ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है, और खुदावन ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। तब कनाना का बेटा सिदकिय्याह नजदीक आया और उसने मिकाया के गाल पर मार कर कहा, खुदावंत की रूह तुझसे बात करने को किस राह से होकर मुझ में से गई? मिकाया ने कहा, ये तू उसी दिन देख लेगा जब तू अंदर की एक कोठरी में घुसेगा ताकि छुप जाए। और शाह इस्राइल ने कहा, मिकाया को लेकर उसे शहर के नाजिम अमून और युवास शहजादा के पास लौटा ले जाओ और कहना, बादशाह यूं फरमाता है कि इस शख्स को कैद खाना में डाल दो और इसे मुसीबत की रोटी खिलाना और मुसीबत का पानी पिलाना जब तक मैं सलामत ना आऊं। तब मिकाया ने कहा, अगर तू सलामत वापस आ जाए तो खुदावन ने मेरी मार्फत कलाम ही नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ लोगो, तुम सब के सब सुन लो। सो शाह इस्राइल और शाह यहूदा यहोशफत ने रामात जिलाद पर चढ़ाई की। और शाह इस्राइल ने यहोशफत से कहा, मैं अपना भेष बदल कर लड़ाई में जाऊंगा, पर तू अपना लिबास पहने रह। सो शाह इस्राइल अपना भेष बदल कर लड़ाई में गया। उधर शाह आराम ने अपने रथों के 32 सरदारों को हुक्म दिया था कि किसी छोटे या बड़े से ना लड़ना सिवा शाह इस्राइल के। सो जब रथों के सरदारों ने यहोशफत को देखा तो कहा कि जरूर शाह इस्राइल यही है, और वो उसे लड़ने को मुड़े। तब यहोशफत चिल्ला उठा। जब रथों के सरदारों ने देखा कि वो शाह इस्राइल नहीं, तो वो उसका पीछा करने से लौट गए। और किसी शख्स ने यूं ही अपनी कमान खींची और शाह इस्राइल को जोशन के बंदों के दरमियान मारा। तब उसने अपने सारथी से कहा कि बाग फेर कर मुझे लश्कर से बाहर निकाल ले चल, क्योंकि मैं जख्मी हो गया हूं। और उस दिन बड़े घमसान का रन पड़ा, और उन्होंने बादशाह को उसके रथ ही में अरामियों के मुकाबल संभाले रखा, और वो शाम को मर गया, और खून उसके जख्म से बहकर रथ के पायदान में भर गया। और आफताब गरूब होते हुए लश्कर में ये पुकार हो गई कि हर एक आदमी अपने शहर और हर एक आदमी अपने मुल्क को जाए। और अखयाब की बाकी बातें और सब कुछ जो उसने किया था, और हाथी दांत का घर जो उसने बनाया था, और उन सब शहरों का हाल जो उसने तामीर किए, सो क्या वो इस्राएल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं? सो बादशाह मर गया और वो सामरिया में पहुंचाया गया, और उन्होंने बादशाह को सामरिया में दफन किया और उस रथ को सामरिया के तालाब में धोया। कस्बिया यहीं गुस्ल करती थीं, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया था, कुत्तों ने उसका खून चाटा। और अखयाब अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उसका बेटा अक्सिया उसकी जगह बादशाह हुआ। और आसा का बेटा यहोशफत शाह इस्राइल अखयाब के चौथे साल से यहूदा पर सल्तनत करने लगा। और जब यहोशफत सल्तनत करने लगा तो 35 बरस का था, और उसने यरूशलेम में 25 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम अजूबा था, जो सिलही की बेटी थी। वो अपने बाप आसा के नक्शे कदम पर चला, उससे वो मुड़ा नहीं, और जो खुदावंद की निगाह में ठीक था उसे करता रहा, तो भी ऊंचे मकाम ढाए न गए। लोग उन ऊंचे मकामों पर हनूज कुर्बानी करते और बखूर जलाते थे। और यहोशफत ने शाह इस्राइल से सुलह की। और यहोशफत की बाकी बातें और उसकी कुव्वत जो उसने दिखाई, और उसके जंग करने की कैफियत,
سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور اس نے باقی لوتیوں کو جو اس کے باپ آسا کے عہد میں رہ گئے تھے ملک سے خارج کر دیا۔ اور ادوم میں کوئی بادشاہ نہ تھا بلکہ ایک نائب حکومت کرتا تھا۔ اور یہوشافط نے ترسیس کے جہاز بنائے تاکہ اوفیر کو سونے کے لیے جائیں، پر وہ گئے نہیں کیونکہ وہ ایسون جابر ہی میں ٹوٹ گئے۔ تب اخیاب کے بیٹے اکسیاہ نے یہوشافط سے کہا، اپنے خادموں کے ساتھ میرے خادموں کو بھی جہازوں میں جانے دے۔ پر یہوشافط راضی نہ ہوا، اور یہوشافط اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یہورام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور اخیاب کا بیٹا اکسیاہ شاہ یہودا یہوشافط کے 17ویں سال سے سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے اسرائیل پر 2 برس سلطنت کی۔ اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی، اور اپنے باپ کی راہ اور اپنی ماں کی راہ اور نبات کے بیٹے یربعام کی راہ پر چلا، جس سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کروایا، اور اپنے باپ کے سب کاموں کے موافق بال کی پرستش کرتا اور اس کو سجدہ کرتا رہا، اور خداوند اسرائیل کے خدا کو غصہ دلایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔